हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं जरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं जरा कि किसको कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण जैसे कि नाम से ही क्लियर होना चाहिए, क्या क्वाड्रेटिक, द्विघात। द्विघात क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री वो क्या होनी चाहिए, दो। क्या होनी चाहिए, दो। क्योंकि क्वाड्रेटिक या द्विघात का मतलब ही क्या होता है बच्चों, दो। क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक द्विघात का, कि दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण ऐसी इक्वेशन, ऐसे समीकरण को कहते हैं जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर वो कितनी होनी चाहिए, दो। कितनी होनी चाहिए, दो। अगर दो है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए जरा एग्जांपल समझते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे 4x² 3x + 7 = 0। तो बच्चों चेक करके बताओ कि इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे कितनी है, दो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल सही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। x³ 3 + 4x² + 7 = 0। तो अब बच्चों ये बताओ इसकी हाईएस्ट पावर दो है या तीन है? क्या है जी, दो है या तीन है? तीन है, तो हाईएस्ट पावर तीन है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो, जिसकी हाईएस्ट पावर दो हो। लेकिन इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, तीन। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 4x + 5 = 0। तो चेक करो बच्चों, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1, और 1 क्या दो है? नहीं है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या, पावर दो होनी चाहिए, यहाँ पे दो तो नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो दो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, दो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ या जनरल फॉर्म की, कि फॉर्म किस प्रकार से होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम शो किस प्रकार से करते हैं। तो जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं, तो वो होता है ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि ऐसा तरीका जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। क्लियर है जी? क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ax² + bx + c = 0। तो चलिए चेक करते हैं जरा। देखो यहां पे एग्जांपल लेते हैं 7x² + 5x + 10 = 0। तो क्या ये x के ऊपर पावर दो है, ये इससे मैच हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 10x² + 7 = 0 है तो बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? भाई ये बिल्कुल इससे तो मैच नहीं हो रहा, नहीं मैच हो रहा ना। देखो 10x², चलो ax², bx वाला पार्ट ही नहीं है, c वाला पार्ट है 0। तो भाई x तो है नहीं इसके अंदर, यानी b के साथ x वाला फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या करें, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑफ कोर्स बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बस ये जरूरी है कि हाईएस्ट पावर जो है किसी भी वेरिएबल की वो दो होनी चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो, कुछ भी मैच हो या ना हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल के अंदर ax² 7x², bx की जगह 5x, c की जगह 10। तो ये सारे जो पार्ट हैं वो सब मैच हो रहा है भाई, ये देखो ये देखो। लेकिन इसमें तो मैच नहीं हो रहा, तो हमें सिर्फ चेक क्या करना होता है, x के ऊपर पावर दो चेक करनी। तो x के ऊपर हाईएस्ट पावर दो है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7x² + 10 = 0। तो बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल सही, मुबारक हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए आगे समझते हैं जरा। और तो बच्चों बिना समय गवाए हम चलते हैं अब जरा एक्सरसाइज 4.1 की ओर और चेक करते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यही चेक करना है कि क्या इनके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जरा फटाफट से। क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो फटाफट से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए जरा क्या करेंगे। सबसे पहले चेक करो, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है बच्चों a + b का होल स्क्वायर। बहुत बार क्या होता है पहचान नहीं पाते स्क्वायर लगाएंगे कैसे। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान से समझना है कि भाई दो नंबर अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और पावर, ये टोपी, ये पगड़ी पहन रखी है इसने, पावर दो। तो इसका मतलब ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab। तो फटाफट से यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे a² प्लस ये b² प्लस 2a और b।
क्लियर है बच्चों? इसको हम a मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट है, 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है बीच में, तो क्या मानते हैं मल्टीप्लाई, ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो अब 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो बना 2x, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बना 2 3 6। अब सॉल्व करो, x का स्क्वायर भाई x हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, 2 1 जा 2 और 2x इक्वल टू में 2x माइनस का 6। अब देखो क्या करता है, देखो जी आपको हमेशा याद रखना है कि x स्क्वायर जो है ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है इक्वेशन के अंदर, x स्क्वायर, वो कभी भी माइनस में नहीं रखना, वो ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। बाकी पीछे के bx का फंक्शन हो या c हो वो नेगेटिव हो जाए चलेगा, लेकिन x स्क्वायर आपको माइनस में नहीं करना। तो इसीलिए आप इन सब को उठाकर बॉर्डर के इस पार बराबर इस पार नहीं लाओगे, बल्कि इसे उठा करके इधर ले आओगे। अब कैसे लाएंगे जी, तो एज इट इज इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का है, काय का बनेगा ये माइनस का, ये माइनस का है, काय का बनेगा ये प्लस का, बराबर 0। अब देखो बच्चों ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, दोनों की शक्लें सेम है, दोनों की शक्लें सेम है, यानी कि दोनों एक ही खानदान से हैं, तो दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप लोग बच्चों मुझे कमेंट करके फटाफट से वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी सीख कर आए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, बस इजी क्लियर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो बच्चों हमने यहां पे लिख लिया है सेकंड पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस का x। अब देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट में है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट में होते और ये पावर जो है वो यहां पर होता तब तो हम a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन ये दोनों जो फंक्शन है वो अलग अलग है, दोनों जो नंबर्स हैं संख्याएं वो अलग अलग है, तो यहाँ पे आप a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अलग परिवार अलग खानदान, ये अलग परिवार कैसे, इनके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो हम इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना तो प्लस कर सकते ना तो माइनस करते, सीधा इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों देखो ये माइनस का 2 और 3 माइनस का x दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन भी नहीं है, तो क्या मानेंगे मल्टीप्लाई। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 2 3 6, लेकिन माइनस प्लस माइनस, क्लियर। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 2x, ये माइनस का और ये माइनस का, तो क्या बना प्लस, ठीक है जी। अब इन दोनों को तो इधर लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो इन दोनों को हम इधर ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस 6 इधर आया तो प्लस, और प्लस 2 इधर आया तो माइनस का बराबर 0। अब देखो बच्चों एक एक खानदान के कौन कौन से, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो जी एक्स स्क्वायर, अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी 2x तो ये भी 2x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस, तो 2x कितने हो जाएंगे माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी माइनस माइनस जुड़ते हैं तो साइन माइनस का आता है। तो अब बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया 4-5 लाइन के अंदर, और हिंदी वाले लिख लेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब हम चलते हैं जरा थर्ड पॉइंट की ओर। बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारा x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 और x माइनस 1 और ब्रैकेट x प्लस 3। क्लियर, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये x माइनस 2 और x प्लस 1 दोनों के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें इन दोनों से करनी है। उसी प्रकार से यहाँ पे x माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 3, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करनी। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो ध्यान से समझते रहे। सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों से, फिर इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, उसके बाद इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो समझते हैं। तो पहले आप इस x को ऐसे लिख लोगे और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस पूरे से, तो इस पूरे को लिख लोगे x प्लस का 1। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे माइनस 2, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे करें, पीछे वाले पूरे से, तो पीछे वाला लिख लेंगे x प्लस का 1। बस सिंपल। आपको करना क्या है, जिससे मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर लिखे और फिर पूरा पीछे का फंक्शन लिखे, जिससे मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर लिखे और पीछे का पूरा फंक्शन लिखे। इसके बाद इज इक्वल टू, ये इस x की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस पीछे वाले x प्लस 3 से, और फिर इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 3 से। क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो ये x प्लस 3 माइनस 1 और x प्लस 3। अब करते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई। देखिए
देखिए बच्चों x की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते हैं सेम सेम डिजिट की तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो x और x की मल्टीप्लाई होगी तो बन गया x स्क्वायर प्लस x की गुणा 1 से होगी तो 1x, 1 लगाने की जरूरत नहीं तो सिंपल x, ठीक है। इसके बाद -2 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का 2x, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2 1 जा 2। फिर इसके बाद ये खत्म हुआ सिस्टम यहाँ पे। अब x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो x का स्क्वायर प्लस x की गुणा इससे होगी तो 3x। अब बच्चों माइनस की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का 3, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, कुछ नहीं करना। अब जो देखो जो सॉल्व हो रहा है आपको ये देखना है कौन से एक एक खानदान के हैं, एक ही खानदान के हैं। तो समझ आ रहा है कौन कौन से। एक्स स्क्वायर भैया इधर कोई भी नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। चेक करो ये x है और ये -2x है, इधर भी x है इधर भी x। लो मिल गया ना एक एक खानदान वाले एक एक परिवार वाले। तो क्या करेंगे, अब जो सेम खानदान सेम परिवार से है वो माइनस प्लस हो सकते हैं। तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। तो 2 में से 1 गया तो 1x ही बचा, लेकिन चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी संख्या का। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम माइनस प्लस करते हैं तो होता है माइनस, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे माइनस का जो 2 है वो बड़ी संख्या है 2, तो माइनस का है तो माइनस लगा दे। फिर यहाँ पे -2 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों ये प्लस का 3x और माइनस का x दोनों एक ही खानदान से है, 3 में से 1 गए तो बचा 2x, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है और इधर माइनस का 3। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को उठा करके सबको यहाँ पे ले आओगे, सबको तीनों फंक्शन को उठा करके। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बिल्कुल सेम। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो सेम सेम कौन सा, ये एक्स स्क्वायर गया 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 गया, ये दोनों सेम खानदान है, इसको ऐसे ही नोट कर लो जी। ये माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। अब चेक करो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2x और 1x हो गया 3x, लेकिन चिन्ह माइनस का, 3 में से 2 गए प्लस का 1 बराबर 0। अब बच्चों आप बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई वेरी गुड, सही बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के ऊपर पावर 2 नहीं। तो बच्चों अब मैं आपको 6 पॉइंट करके दिखाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 आप सॉल्व कीजिए और बताएं मुझे नीचे कमेंट करके कि 4 और 5 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब जरा 6 पॉइंट। तो देखिए बच्चों 6 पॉइंट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये वाला जो फंक्शन है वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्या करोगे, ना तो आप प्लस कर सकते हो ना माइनस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सारे अलग अलग परिवार अलग अलग खानदान से, इसके ऊपर भाई पावर 2 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, और ये तो बिल्कुल कांस्टेंट नंबर ही है। तो आप करोगे क्या, इसको ऐसे नोट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में, अब देखो इधर देखो x माइनस 2 ब्रैकेट और ऊपर पावर 2, x माइनस 2 ब्रैकेट ऊपर पावर 2। तो पावर 2 है, इसका मतलब मेरे चांद मेरे टुकड़ों क्या है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है, यानी कि फॉर्मूला यूज करना है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही लगा देता हूं कहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगाते हैं जरा, a की वैल्यू यहां पर x है, b की वैल्यू यहां पर 2 है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले के अंदर माइनस, फिर ये 2, फिर a क्या है हमारा x और b का है हमारा 2। तो यहाँ पे x का स्क्वायर जी, x का स्क्वायर हो गया 3x हो गया प्लस 1 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया 2 2 4 हो गया। अब देखो 2 2 4x, क्लियर। अब बच्चों देखो क्या करते हैं आप, अगर कोई नंबर कटे तो बराबर में काट सकते हो आप। तो देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो बराबर में अगर कोई नंबर हो, एक बॉर्डर के इस पार और एक बॉर्डर के उस पार, और अगर दोनों के साइन चेंज सेम हो, सेम हो, एक प्लस का तो दूसरा ही प्लस का, एक माइनस तो दूसरा ही माइनस, तो दोनों को काट सकते हो। तो ये गया इससे, यहाँ बचा 3x प्लस 1 और यहाँ 4 माइनस का 4x, दोनों को उठाओ बॉर्डर के इस पार, 3x प्लस 1 ये 4 आया तो माइनस का 4, ये माइनस का 4x आया तो प्लस का 4x बराबर 0। अब देखो बच्चों 3x और प्लस 4x दोनों जुड़ जाएंगे, 7x, 3 में से 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बराबर 0। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसकी पावर 2 आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात समीकरण तो नहीं है। तो लिख देंगे नीचे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आयो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से 2 पॉइंट बचे हैं उसको भी क्लियर करते हैं। तो बच्चों 6 के बाद हम देखते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या है, x प्लस 2 की पावर 3
और बराबर 2x और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 2 की पावर 3, 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखते हैं जरा, देखो क्या करेंगे हम। देखो देखो जो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, तो x प्लस 2 है और इसके पावर है भैया 3। क्या है 3, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ लेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला हम a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि पावर कितनी है, पावर है 3। पावर कितनी, पावर है 3। अगर 2 होता तो स्क्वायर लगाते, 3 है तो क्यूब लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे a प्लस बी की पावर 3। फॉर्मूला होता है बच्चों a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। अब बच्चों देखो फॉर्मूला कैसे याद करोगे, a के ऊपर 3 लगा दिया, b के ऊपर 3 लगा दिया। इसके बाद एक बार लिख देना 3ab और एक बार फिर से लिख देना 3ab। समझते हैं जरा फॉर्मूला लिख याद कैसे रखेंगे हम। a के ऊपर पावर 3 प्लस b के ऊपर पावर 3 प्लस 3ab और 3ab। अब क्या करोगे, एक बार पावर 2 आप a के ऊपर लगा दो और एक बार पावर 2 b के ऊपर लगा दो, बन गया फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2, तो a का क्यूब a की वैल्यू x है तो a की जगह रखेंगे x का क्यूब प्लस b क्या हमारा 2 तो 2 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर a क्या हमारा x तो x का स्क्वायर, b क्या हमारा 2 तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 3 a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 2 तो 2 का स्क्वायर बराबर। अब देखो बच्चों इस तरफ को सॉल्व करके हम यहां से यहां तक लिख चुके हैं। अब हमें इस तरफ वाली साइड सॉल्व करनी है, तो अब यहां से इन दोनों की गुणा होगी, 2x की गुणा होगी इससे, तो भाई 2 की गुणा इससे करो तो 2 ही आ गया और x स्क्वायर गुणा x से करो तो आया x की पावर 3। अब क्लियर है जी, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, 2 और 1 जो है पावर जुड़ जाएंगे और बन जाएगा 3। अब 2x की गुणा 1 से होगी तो आया माइनस का 2x। अब सॉल्व करते हैं जरा, देखो जी x की गुणा 3 बार करोगे तो भाई यही आना x की पावर 3। 2 की गुणा 3 बार कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 कैसे करेंगे, देखो बच्चों 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, गॉट इट। यहाँ लिख दोगे 8 प्लस 3x, यहाँ डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 x का स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो जी यहां पे पावर है ना 2 की पावर 4, तो पहले पावर सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 जा 6 तो x और फिर उसके बाद पावर लगा रहे हो, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा वो। आपको क्या करना है 3x इंटू में 2 की पावर 4 तो इक्वल टू में 4, 2 की पावर 2 यानी 4 और यहाँ पे 2x का क्यूब माइनस का 2x। अब देखो जी यहाँ पे x का क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर लिख लो पहले, 3 चौक 12x लिख लो और फिर ये बचा 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लिया हमने, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर x फिर 8। यहाँ पे 2x का क्यूब माइनस का 2x। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को उठाएंगे, दोनों नंबरों को और बराबर के इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे x की पावर 3 6x का स्क्वायर 12x प्लस 8 माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x बराबर 0। अब चेक करो एक एक खानदान वाले कौन से, एक एक पावर वाले, एक पगड़ी वाले। देखो एक ये और एक ये पावर सेम है, पगड़ी सेम है, एक खानदान से है ये बच्चों। तो देखो एक प्लस का है वाह भाई वाह और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 2 में से एक गए तो 1 x का क्यूब, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, माइनस आ गया। ठीक है, इसके बाद 6x स्क्वायर। अब देखो जी 12x और 2x, 12 और 2 सेम है तो प्लस हो गया 14x प्लस का 8 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x की पावर क्या आ रही है 3। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट बचा है इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट जो है वो है 8 पॉइंट। फटाफट से देखते हैं जरा क्वेश्चन को, देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 को जरा ध्यान से देखो क्या है, x का क्यूब स्क्वायर x और 1, इनमें से कोई भी जो पावर है वो सेम नहीं है और सेम नहीं होने का मतलब कोई भी एक ही खानदान से नहीं है। तो इन फंक्शंस के ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही प्लस कर सकते हैं ना माइनस करते, इसको एज इट इज नोट कर दोगे आप, x का क्यूब 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर। अब बच्चों देखो a माइनस b यानी x माइनस 2 की पावर 3, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे a माइनस b का होल क्यूब। अब फॉर्मूला देखते हैं जरा क्या होगा, यहाँ पे ये बीच में चिपकाते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, a का क्यूब, पहले a के ऊपर क्यूब फिर माइनस लगाकर b के ऊपर क्यूब फिर माइनस लगाकर 3a स्क्वायर b फिर प्लस लगाकर के 3ab स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा आपको बस ये ध्यान रखना है कि b के क्यूब के पास माइनस लगाना है और 3a स्क्वायर b के पास माइनस लगाना है, बाकी हर जगह प्लस 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 प्लस। अब करते हैं सॉल्व। a का क्यूब, a क्या हमारा x तो x का क्यूब माइनस b क्या हमारा 3 2 तो 2 का क्यूब
माइनस 3a², ए क्या हमारा x, तो x का स्क्वायर, b क्या हमारा 2, तो 2 प्लस 3a, ए क्या हमारा x और 2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब इसको एज इट इज नोट कर देंगे हम। x का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6, x का स्क्वायर प्लस 3x और इंटू में 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे आ गया x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x का क्यूब माइनस 8 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x। ठीक है, अब देखो जरा, ये सारे नंबर बॉर्डर के इस तरफ, वो सारे नंबर बॉर्डर के इस तरफ। अगर आपको कोई फंक्शन या कोई नंबर ऐसा दिखाई देता है जो सेम हो और साइन भी सेम हो, प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, तो इस तरह के नंबर आप काट सकते हो, जैसे कि x का क्यूब और x का क्यूब। ठीक है, बाकी और तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको ऐसे उतारेंगे और इन सारे फंक्शन को इधर लेकर आएंगे। तो माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 8 को इधर लाओगे प्लस का हो गया, 6 को इधर लाओगे प्लस का हो गया, 12 को इधर लाओगे माइनस का हो गया, बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो 6 में से 4 के तो बचे 2x स्क्वायर, ये माइनस का x, ये माइनस का 12, तो 12 और 1 हो गए 13x, ये प्लस का 8 और 1 9 बराबर 0। तो भैया ये आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप ये बताओ कि क्वाड्रेटिक है? यस बिल्कुल, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है।